नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने लाइव पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज बात करते हैं ईडी की कार्रवाई के बाद रीट फिर सुर्खियों में आ गई है। रीट फिर सुर्खियों में आ गई है साथियों, और बोर्ड में भी हलचल हो चुकी है। ईडी अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, गिरफ्तारियां स्टार्ट कर दी है, बड़े बड़े राज खोलने स्टार्ट कर दिए। और ईडी की कार्रवाई के बाद में रीट पेपर लीक का पूरा प्रकरण ओपन होगा, और रीट पेपर प्रकरण होने के बाद में फिर सुर्खियों में आएगी, और बोर्ड में इसको लेकर फिर से हलचल हो गई। पूरा बोर्ड डरा हुआ है और डरेगा। जिन्होंने पेपर लीक किया उनको डरना स्वाभाविक है, डरने की बात है। तो साथियों, मैं आपको आज ऑथेंटिक न्यूज़ बताता हूँ, आप घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक आपके साथ हूँ। रीट का जिन लोगों ने पेपर आउट किया था उनमें पूर्णतः डर है, उनमें डर है, और डर होना स्वाभाविक है। लेकिन साथियों, इसके बाद में मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ, इसकी गुत्थी सुलझ रही है, और जल्द से जल्द पूरे के पूरे जिन लोगों ने पेपर आउट किया है वो सलाखों के पीछे होंगे। तो इसके लिए आपको अपनी मेरी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। तो साथियों, आपको देखो, मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखो, आज की कटिंग है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक बार फिर उठा सवाल, जयपुर में स्टॉक रूम में रीट के पेपर को क्यों रखवाए गए? यानी रीट के पेपर है जो आपने जयपुर के स्टॉक रूम में क्यों रखे? देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखना, आप भूल जाते हो बार बार, फिर क्वेश्चन करते रहते हो। स्टॉक रूम में पेपर क्यों रखवाए थे? रीट फिर सुर्खियों में, ईडी कार्रवाई के बाद बोर्ड में भी हलचल। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के पेपर लीक प्रकरण के बाद रीट 2021, ये 2021 के अंदर रीट हुई थी ना, उसका पेपर देखो वो भी रद्द हुई। तो हजारों बच्चों के उस पर मेहनत थी, उस पर पानी पी रहा, तो चोर तो उसके भी पकड़े जाने चाहिए ना। तो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ईडी की एंट्री के बाद ये परीक्षा एक बार फिर सुर्खियों में। ईडी कार्रवाई के बाद रीट की एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी हलचल है। बोर्ड रीट 2021 के सेकंड लेवल का पुणे आयोजित कराकर परिणाम भी जारी कर चुकी थी, लेकिन इस परीक्षा की विश्वसनीयता से अभ्यर्थियों पर सवाल अब भी खड़े हैं। बोर्ड की साख निशाने पर है। ईडी कार्रवाई के बाद बोर्ड में चर्चा है कि इस परीक्षा में पेपर लीक समय जिन बोर्ड अफसरों व नेताओं के नाम उछले, यानी कि बोर्ड के अफसरों व नेताओं के नाम उछले थे ना, उसमें से एक बोर्ड के पूर्व निदेशक गोपनीय जीके माथुर का भी नाम था। माथुर की विशेष योग्यता को देखते हुए उनके रिटायर होने के बावजूद तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जीपी जारोली ने रीट का कोऑर्डिनेटर कमेटी में रखा था। बोर्ड के मौजूद अफसरों से अधिक रुतबा रिटायर्ड माथुर को दिया जाता था, जाना भी उस समय भी चर्चा में था। यानी कि उसमें से वो माथुर साहब को इतना रुतबा देना भी इनके लिए एक चर्चा का विषय बन गया था। और जारोली साहब को तो आपको पता ही है, कस्टडी है पूरी सिस्टम में। और अब देखो, नेक्स्ट आपकी बात करता हूँ, अगली बात ध्यानपूर्वक सुनना। प्रिंटिंग प्रेस में मालिकों से माथुर के घनिष्ठ संबंध भी चर्चा में। माथुर लंबे समय से प्रिंटिंग प्रेसों के मालिकों के संपर्क में थे, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस मतलब आपके जो पेपर छापने वाले होते हैं ना, उनसे संबंधित है। बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के अलावा भी बोर्ड ने पूर्व में जो रीट परीक्षा करवाई उनके पेपर भी माथुर के कार्यकाल में छपे थे। यानी 10वीं 12वीं तथा रीट के पेपर भी कराए वो माथुर साहब कार्यकाल में छपे। यूपी, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में प्रिंटिंग प्रेसों के मालिकों से माथुर के घनिष्ठता रही है। राजस्थान राज्य सरकार में मंत्री व बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गर्ग के भी माथुर चेते बने हुए थे। सूत्रों का ये भी दावा है कि माथुर को रीट के रिटायर्ड के बाद भी लाने में डॉक्टर गर्ग का दखल रहा, यानी कि उनका रिटायरमेंट होने के बाद में भी उनको लाने में डॉक्टर गर्ग का दखल रहा। इसे देखते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने माथुर की भूमिका पर सवाल किए थे। इस हलचल को देखते हुए हमारे डॉक्टर साहब खड़े हो गए थे मैदान में, यार ये कैसे हो रहा है। सरकार ने जारोली को बर्खास्त किया। रीट में केवल रीट के लेवल सेकेंड के पेपर के आउट किए जाने के मामले में राज्य सरकार ने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर डीबी जारोली को बर्खास्त किया। बोर्ड के तत्कालीन सचिव अरविंद सेंगवा को निलंबित किया गया था। बाद में सेंगवा को क्लीन चिट देकर पोस्टिंग दे दी गई थी। अभी तक डीपी जारोली जी को बर्खास्त किया गया है। और इस पे अपने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा को संदेह हो गया था। किरोड़ी लाल जी मीणा तो सबूत लेके आ गए थे, आप सभी लोगों को पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन अभी आप सभी लोगों के माइंड में और हलचल हो रखी है, दिमाग में इन क्वेश्चनों की बहुत बड़ी हलचल होगी। सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। पूरे प्रदेश में रीट के पेपर ट्रेजरी पुलिस थानों में रखे गए, यानी कि पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस थानों और ट्रेजरी के अंदर पेपर रखे गए। आप सभी को पता है जयपुर में शिक्षा संकुल में रीट के पेपर क्यों रखवाए, लेकिन जयपुर शहर के अंदर आपको शिक्षा संकुल के अंदर पेपर क्यों रखवाए गए? यहाँ पे ट्रेजरी और थानों में पेपर रखवाते आप। बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग आदि के भुगतान में काफ़ी समय लेता है।
लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब रीट 2021 के पेपरों में प्रिंटिंग प्रेस को बोर्ड चेयरमैन के बर्खास्त होने से पहले ही भुगतान कर दिया गया। यानी कि इनके पेमेंट होता है ना, पेमेंट में काफ़ी साथियों टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। आपको पता ही है गवर्नमेंट का कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन इसका पेमेंट है बहुत जल्द हो गया। ये भी एक संदेह का घेरा था और ये भी एक बहुत बड़ा संदेह का घेरा था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक रिटायर्ड अफसर को बोर्ड ने किस नियम के तहत सरकारी गाड़ी की सुविधा दी? संविदा नियमों को भी दरकिनार कर 35,000 रुपये महीने का मानदेय भी दिया गया। यानी ये संविदा पर वापस इनको लिया था, लेने के बाद में इनको इतनी सुविधा किस आधार पर दी, किस नियम के आधार पर दी? ये इनको सुविधा देना भी एक बहुत बड़ा बोर्ड के लिए ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान बन गया था। इससे ये और भी लोग संदेह के घेरे में आ गए थे। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। यानी कि बड़े मगरमच्छ अभी भी बचे हुए हैं, उनको पकड़ने की मांग की थी, लेकिन केवल बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त कर मामले को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष को पकड़कर उसको बर्खास्त करने का इनका मामला था, इतने पे इन्होंने सोचा शांत हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में ईडी आ गई है तो कार्य जारी है। तो साथियों इसके बाद में सेकंड ग्रेड और यूआरओ को रद्द कराने की पूरी कोशिश है। तो साथियों आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। आपके मन में जो भी इशू है आप कमेंट किया करो ताकि मुझे आपके बारे में पता चले। थैंक यू दोस्तों।